आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह केवल एक शिक्षक या चमत्कार करने वाले नहीं थे, बल्कि वे परमेश्वर के पुत्र थे, जिन्होंने समय के आरंभ से ही मानवता के लिए योजना बनाई थी। उन्होंने न केवल वर्तमान जीवन के विषय में शिक्षाएं दी, बल्कि आने वाले समय, अंतिम दिनों, मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, युद्धों, झूठे भविष्यवक्ताओं, परमेश्वर के राज्य के आगमन और अपने पुनः आगमन की भी स्पष्ट भविष्यवाणियाँ की। ये भविष्यवाणियाँ आज भी हमें चेतावनी देती हैं कि हम जागरूक रहें और आत्मिक रूप से तैयार रहें। बाइबिल में यीशु की कही गई भविष्यवाणियाँ दर्ज हैं, जो हर एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से समझने और तैयार होने में मदद करती है। इस व्याख्या में हम बाइबिल के वचनों के आधार पर यीशु मसीह की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को समझेंगे। फर्स्ट, मंदिर का नाश, मत्ती 24:2। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को देख रहे हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ एक भी पत्थर दूसरे पर रखा नहीं रहेगा, हर एक गिरा दिया जाएगा। यीशु ने यरूशलेम के भव्य मंदिर के बारे में भविष्यवाणी की कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यह भविष्यवाणी 70 ईस्वी में पूरी हुई, जब रोमियों ने मंदिर को जला दिया और उसे पूरी तरह गिरा दिया। सेकंड, बहुतों का धोखा, मत्ती 24:5। क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को धोखा देंगे। यीशु ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बहुत से झूठे मसीह और शिक्षक उठेंगे। आज की दुनिया में भी बहुत लोग आत्मघोषित मसीहा बनकर लोगों को भटका रहे हैं। यह भविष्यवाणी आज भी पूरी हो रही है। थर्ड, युद्धों और अफवाहों की बातें, मत्ती 24:6। तुम युद्धों और युद्धों की खबरें सुनोगे, परंतु घबराना मत, ये सब बातें होनी ही हैं, लेकिन अंत अभी नहीं आया है। दुनिया भर में हो रहे युद्ध और तनाव यीशु की कही हुई भविष्यवाणी की पूर्ति है। ये संकेत है कि संसार अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह पूर्ण अंत नहीं, बल्कि संकेत भर है। फोर्थ, अकाल भूकंप, मत्ती 24:7। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से और एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ेगा। अकाल पड़ेंगे और भूकंप भी अनेक स्थानों पर आएंगे। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या और वैश्विक संघर्ष यीशु की भविष्यवाणी को सच सिद्ध करते हैं। ये सब अंत समय के आरंभिक पीड़ाओं के चिन्ह हैं। फिफ्थ, मसीहों पर अत्याचार, मत्ती 24:9। तब वे तुम्हें यातना देने के लिए सौंप देंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सारी दुनिया तुमसे घृणा करेगी। आज के समय में भी कई स्थानों पर मसीहों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये भविष्यवाणी इस बात की पुष्टि करती है कि मसीही विश्वास प्रशिक्षण से अछूता नहीं रहेगा। सिक्स्थ, प्रेम की ठंडी होती भावना, मत्ती 24:12। पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आधुनिक समाज में स्वार्थ, घृणा और नैतिक पतन बढ़ता जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रेम, करुणा और सच्चाई जैसी बातें कम होती जा रही हैं, जैसा यीशु ने कहा था। सेवेंथ, सुसमाचार का प्रचार, मत्ती 24:14। और परमेश्वर के राज्य की यह शुभ संदेश सारी दुनिया में
प्रचारित किया जाएगा ताकि सभी जातियां उसे सुन सकें और तब अंत आएगा। आज इंटरनेट, मीडिया और मिशनरियों के माध्यम से सुसमाचार पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। यह दिखाता है कि हम अंत के बहुत पास हैं। 8, महान क्लेश का समय, मत्ती 24 का 21, क्योंकि तब ऐसी बड़ी विपत्ति आएगी जैसी ना तो अब तक हुई है और ना ही फिर कभी होगी। यीशु ने महान क्लेश, सताव के समय की भविष्यवाणी की। यह समय बहुत दुखद और कठिन होगा और मसीह में बने रहने वाले ही बच सकेंगे। 9, झूठे चमत्कार, मत्ती 24 का 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और ऐसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो वे चुने हुए लोगों को भी बहका दे। अंतिम समय में कुछ लोग चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित करेंगे। यीशु ने हमें आगाह किया है कि हर चमत्कार परमेश्वर से नहीं होता। 10, मनुष्य के पुत्र का आना, मत्ती 24 का 30, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सब जातियां विलाप करेंगी। वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी शक्ति और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगी। यीशु ने अपने पुनः आगमन की भविष्यवाणी की, जो स्पष्ट, सार्वजनिक और महिमामय होगा। जो उससे इनकार करते हैं वे भी उसे देखेंगे। 11, एक को लिया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा, मत्ती 24 का 40 और 41, तब 2 व्यक्ति खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरा रह जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक को ले लिया जाएगा और दूसरी रह जाएगी। यह रैप्चर, उठा लिया जाना की ओर इशारा करता है, जब प्रभु अपने लोगों को उठा लेंगे और बाकी को पीछे छोड़ देंगे। 12, अपने आने की घड़ी कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता ही। यीशु ने स्पष्ट कहा कि उनका आगमन कब होगा यह कोई नहीं जानता, इसलिए हमें हर समय जागते रहना और तैयार रहना चाहिए। यीशु मसीह की भविष्यवाणियाँ न केवल उनके समय में महत्वपूर्ण थी, बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हर एक वचन हमें यह सिखाता है कि हमें आत्मिक रूप से सतर्क रहना है, न केवल बाहरी लक्षणों को पहचानना है, बल्कि भीतर से प्रभु के आने के लिए तैयार रहना है। उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की, उनका उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि हमें सच्चाई से अवगत कराना और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना था। बहुत सी भविष्यवाणियाँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं और कुछ धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। यही प्रमाण है कि यीशु सत्य बोलते हैं। जो उनकी बातों को मानकर तैयार रहते हैं, वे अनंत जीवन के भागी बनते हैं। आज का दिन ही सबसे अच्छा समय है प्रभु के पास आने का, उनके वचनों को मानने का और आत्मिक रूप से सजग रहने का। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।